आओ विक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवक्ता और मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज की एक खौफनाक कहानी एक सच्ची घटना है जो मेरे दोस्त विक्रम के साथ घटी। ये उस रात की दास्तां है जब उसने एक ऐसे साये का सामना किया जो आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो हिम्मत जुटाइए और सुनिए उत्तर प्रदेश के रामपुर की ये सच्ची कहानी। लेकिन हाँ, सावधान रहिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद रात में अकेले बाहर जाने की हिम्मत शायद ही आप में बचे। ये बात है 2018 की नवंबर की एक काली रात। विक्रम अपने गांव यूपी में रामपुर अपने नाना नानी के घर गया था। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में लोग डरते डरते बात करते थे। कहते थे वहां एक औरत का साया भटकता है सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर खून की लकीरें हैं और आंखें जो आपकी रूह को चीर देती हैं। गांव वाले कहते थे जो उस सड़क से रात में गुजरता है वो या तो गायब हो जाता है या उसका साया फिर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। लेकिन विक्रम को यह सब बकवास लगता था। दिल्ली में जॉब करने वाला पढ़ा लिखा लड़का, उसे भूत प्रेत की बातों पर यकीन ही नहीं था। उस रात दिवाली से एक दिन पहले विक्रम अपने दोस्त अर्जुन के घर जाने लगा तो उसके नाना ने समझाया कि बेटा, रात होने से पहले लौट आना। उसके नाना ने यह भी चेतावनी दी थी, बेटा, उस पीपल के पेड़ वाली सड़क से मत जाना, वो जगह शापित है। उस पीपल के पेड़ में एक औरत की आत्मा रहती है जो बहुत खौफनाक है। विक्रम ने हंसकर कहा, अरे नाना जी, ये सब पुरानी कहानियां हैं। भूत प्रेत आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। पीपल के पेड़ वाली चुड़ैल को तो मैं देख लूंगा। विक्रम ने हंसकर तो कह दिया, लेकिन उस रात वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। विक्रम को समय का ध्यान ही नहीं रहा और उसे अर्जुन के घर से लौटने में बहुत देर हो गई। रात के लगभग 1 बजे थे। गांव में बिजली नहीं थी और चारों तरफ सुनसान जैसा सन्नाटा। विक्रम अपनी साइकिल पर अकेला था और चांद की मध्यम रोशनी में सिर्फ धूल भरी सड़क दिख रही थी। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसे लगा जैसे कोई उसका नाम धीरे धीरे पुकार रहा है। आवाज इतनी ठंडी थी कि उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। विक्रम ने रुककर पीछे देखा, कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा ये मेरा वहम होगा, लेकिन तभी सड़क के किनारे एक आकृति दिखी। एक औरत जो सफेद साड़ी में सिर झुकाए धीरे धीरे उसकी तरफ लगभग हवा में तैरती हुई सी आ रही थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी और उस पर खून की लकीरें थी। उसका चेहरा आधा ढका था और उसकी आंखें वो पूरी तरह सफेद थी जैसे कोई आत्मा। विक्रम ने टार्च जलाई, लेकिन रोशनी उस औरत तक पहुंचते ही बुझ गई और फिर वो औरत अचानक गायब हो गई। विक्रम ने डरते हुए साइकिल पर जोर से पैडल मारना शुरू किया, लेकिन उसे लगा जैसे साइकिल भारी हो रही है, जैसे कोई पीछे से खींच रहा है और जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वो औरत अब साइकिल के पीछे थी। उसकी ठंडी उंगलियां विक्रम की कमर को छू रही थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, टूटा हुआ, खून से सना, और एक भयानक आवाज थी, विक्रम, मेरे साथ चल। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सुइयां विक्रम के कानों में चुभ रही। विक्रम की चीख निकल गई। उसने साइकिल को और तेज चलाया, लेकिन वो औरत हर पल और उसके करीब आ रही थी। उसकी साड़ी की सरसराहट, उसकी ठंडी सांसें और वो फिर वही भयानक विक्रम, मेरे साथ चल। उसकी आवाज विक्रम के दिमाग में गूंज रही थी। सड़क पर अब पीपल का पेड़ पीछे छूट गया, लेकिन वो साया अभी भी पीछे था। अचानक विक्रम को लगा जैसे कोई उसकी गर्दन पर ठंडा हाथ रख रहा है। उसने अपने कंधे पर देखा और वो औरत अब साइकिल पर नहीं थी, वो उसके ठीक सामने थी, सड़क के बीच में। अपनी सफेद आंखों से उसे घूर रही थी। विक्रम की साइकिल पलट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर एक पत्थर से टकराया। उसकी आंखें धुंधली होने लगी, लेकिन वो औरत
अब उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसका चेहरा इतना करीब था कि विक्रम उसकी सांसों की सड़ान महसूस कर सकता था। उसने फिर फुसफुसाया, तू मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। आओ विक्रम, मेरे पास आओ। और अचानक गायब हो गई। विक्रम किसी तरह उठा और लड़खड़ाता लंगड़ाता हुआ अपने नाना के घर पहुंचा। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया। नाना ने दरवाजा खोला तो विक्रम खून से लथपथ था। उसका चेहरा सफेद और आंखों में एक अजीब सा खौफ। उसने हांफते हुए बताया, नाना जी, आप सही कह रहे थे। वो औरत की आत्मा, वो चुड़ैल, वो बहुत भयानक है। नाना जी, वो मुझे ले जाना चाहती थी। नाना ने विक्रम को कमरे के अंदर करके तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसके नाना ने विक्रम को पीपल के पेड़ वाली तड़पती आत्मा की जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली थी। बेटा विक्रम, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेकिन तुमने सुना नहीं। हम सब गांव वालों का मानना है कि पीपल के उस पेड़ पर गोमती की आत्मा का वास है। गोमती रामपुर गांव की वो लाडली बेटी थी जिसके सपने सादगी में बसे थे। जब उसकी शादी गांव के सुंदर और मेहनती रामलाल से तय हुई तो गोमती के मन में नई जिंदगी की उमंग थी। शादी की रस्में धूमधाम से हुई। गोमती ने लाल जोड़े में कदम रखा, सपनों की माला गले में डाल दी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी की तीसरी रात जब गांव सो रहा था, रामलाल बिना कुछ कहे चुपके से घर छोड़कर भाग गया। सुबह गोमती ने खाली बिस्तर देखा तो उसका दिल टूट गया। गांव वालों ने तरह तरह की बातें बनाई। कहा शायद रामलाल को कोई और पसंद थी या शहर की चमक उसे खींच ले गई। गोमती चुप रही। उसकी आंखों में सवाल थे पर होंठ सिल गए। वो रोज दरवाजे पर खड़ी रामलाल की राह देखती। दिन बीते, हफ्ते गुजरे पर वो न लौटा। गोमती का मन टूटता गया। उसकी हंसी खो गई, चेहरा मुरझा गया। गांव वालों की फुसफुसाहट उसे चुभती थी। बेचारी गोमती छोड़ दी गई, लोग कहते। वो रातों को रोती और दिन में चुपके से गांव की उस सड़क पर चली जाती जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ गोमती को सुकून देता था, जैसे उसकी खामोशी उसका गम समझती। एक ठंडी रात जब चांद बादलों में छिपा था, गोमती ने अपनी साड़ी का पल्लू फंदे में बांधा। पीपल के पेड़ की शाख पर लटकते हुए उसने अपनी सांसें थामी। सुबह गांव वालों ने उसका निर्जन शरीर देखा तो सन्न रह गए। गोमती की आंखें खुली थी, जैसे अभी भी रामलाल की राह देख रही। गांव में मातम छा गया। उसकी मां रो रो कर बेहोश हो गई और पिता ने खुद को कोसा कि बेटी का दर्द ना देख सके। गोमती चली गई पर उसका गम पीपल के पेड़ में बस गया। गांव वालों का कहना है कि रात के सन्नाटे में उस सड़क पर गोमती का साया दिखता है। सफेद साड़ी में सिर झुकाए वो धीरे धीरे चलती है, जैसे रामलाल को ढूंढ रही हो। कुछ कहते हैं उसकी सिसकियां, उसकी तड़प हवा में गूंजती। अपने नाना से कहानी सुनते हुए उस रात हर बार जब विक्रम खिड़की की तरफ देखता तो उसे वो औरत यानी गोमती बाहर खड़ी दिखती, उसे घूरती हुई, जैसे कह रही हो मैं अभी यहीं हूं। उस रात के बाद विक्रम कभी गांव नहीं लौटा, लेकिन उसका कहना है कि गोमती का वो साया उसका पीछा नहीं छोड़ता। दिल्ली में भी रात को जब वो अकेला होता है, उसे लगता है कि गोमती की आत्मा उसकी खिड़की के बाहर खड़ी है। उधर गांव वाले कहते हैं कि गोमती की आत्मा अब भी उस पीपल के पेड़ के पास भटकती है और जिसने उसकी आंखों में देख लिया उसका साया फिर उसे कभी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी? क्या वो औरत सचमुच गोमती की आत्मा थी या कुछ और? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा भयानक कुछ हुआ है? यदि हाँ, तो पूरी डिटेल और सत्यता के साथ हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सकता है कि आपकी कहानी पर रिसर्च के बाद हम जनवक्ता न्यूज के अगले किसी एपिसोड में उसे शामिल करें। आज की हमारी ये कहानी अगर सचमुच आपके दिल की धड़कनें बढ़ा गई तो इस वीडियो को लाइक
और शेयर करें। और हाँ, अगली बार हम ला रहे हैं एक और सच्ची और खौफनाक कहानी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर नई कहानी तुरंत आप तक पहुंचे। जनवक्ता न्यूज में एक नए एपिसोड के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जनवक्ता न्यूज।